4th ऑल इंडिया रैंक फ्रॉम उत्कर्ष। एससी कैटेगरी में 4th ऑल इंडिया रैंक उत्कर्ष से मुकेश चौहान बच्चे का नाम है, जिसके फादर यहाँ छोटा सा ई मित्र चलाते हैं जोधपुर में, और उसका बड़ा ब्रदर है पंकज, वो भी उसको भी एमबीबीएस मिल जाएगी, मतलब वो अपने टारगेट बैच में था। और मुकेश जो है 12th के साथ ऑल इंडिया रैंक पे। तो आज तो अभी 11 साढ़े 11 गदर मचाएंगे अपन यार। और सबसे बड़ी बात कि ये फर्स्ट रिजल्ट है, एक तरीके से अपना फर्स्ट। मतलब पहले ही रिजल्ट में उत्कर्ष नीट जेई क्लासेस से 4th रैंक आना, मतलब रात को मैं सो नहीं पाया, सीरियसली बता। रात को 11:30 बजे रिजल्ट आया था, उसके बाद नींद ही नहीं आई। 5 बजे थोड़ी सी हल्की सी नींद आई और फिर क्लास थी पहली। मतलब इतनी खुशी थी, सब फोन पे बात कर रहे थे, और मतलब एक्सपेक्टेड था उसका कि भाई इतने आ जाएगी, पर मार्क्स आ जाएंगे अच्छे, रैंक भी अच्छी आ जाएगी, पर ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि सिंगल डिजिट रैंक आ जाएगी। और मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत बड़े परिवार से हो, एक छोटे से ई मित्र चलाने वाले, दिवाली पर पटाखों की दुकान लगाने वाले, उनके घर अभी भी 690, उनके घर अभी भी पुरानी जो टीवी होती है ना, जो एंटीना और बटन वाली टीवी, अभी भी वो लगी हुई है। उस घर से 2 बच्चे एक साथ 12th और टारगेट, दोनों को एमबीबीएस तो और भी बच्चों को मिलेगी, मतलब काफी बच्चों को मिलेगी, पर है हाँ, इसको एम्स दिल्ली मिल जाएगी। मतलब मेरे को लगता है कि जोधपुर में बहुत सालों बाद कोई बच्चा जोधपुर से एम्स दिल्ली में जाएगा, बहुत सालों बाद। मतलब मैंने सुना नहीं है पिछले 8-10 साल में कि कोई एम्स दिल्ली में गया है जोधपुर से। उसके बाद जाएगा और वो अपने उत्कर्ष के फर्स्ट बैच से जाएगा। जोरदार तालियां हो जाए उसके। चलो, तो अभी तो पढ़ लेते हैं पार्टी, अभी गदर मचाएंगे अपन 11:30। निर्मल सर भी आएंगे, वो जयपुर है, ऑन द वे है, 11 बजे वो भी जोधपुर पहुंच जाएंगे और यहीं पर हमारे बीच में रहेंगे रिजल्ट को सेलिब्रेट करने के लिए। चलो, पढ़ाने की ज्यादा इच्छा नहीं है, पर पढ़ाना तो पड़ेगा। तो सभी बच्चों को, आप भी इस परिवार का हिस्सा हैं और इसको मतलब अपने को प्राउड फील होना चाहिए कि अपने संस्थान से अपने साथ में पढ़ने वाले बच्चे की ऑल इंडिया रैंक 4 आई है, और उससे इंस्पिरेशन लेकर अपने को भी ऐसे ही मार्क्स लाने, ऐसी रैंक लानी है ना। इसलिए सिंसियरली अभी पढ़ लेते हैं, गदर हम 11:30 बजे मचाएंगे, ठीक है। चलो, तो एरोमेटिसिटी हो गया था। अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व, धन्यवाद बच्चों, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन सबके। तो वो बता दिया था कि अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व, नहीं, अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व थोड़ी बताया अभी, वो नहीं बताया ना। अनुनाद में बाधा वगैरह सब बता दिया ना। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व।
अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व। कुछ में इसमें कुछ पॉइंट्स है जो सीक्वेंस से लिखाऊंगा, उन पॉइंट्स को, उस रूल को फॉलो करना है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझना है इसको। कुछ पॉइंट्स है वो मैं लिखवा देता हूं आपको। फर्स्ट पॉइंट लिखो। अच्छा बताओ, बंध क्यों बनते हैं? स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। यानी पहला पॉइंट लिखो, पाई बंधों की अधिक संख्या, पाई बंधों की अधिक संख्या यानी अधिक स्थायित्व। बंध क्यों बनते हैं बच्चों जी? स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। इसका मतलब कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा पुष्कर जी, आज ही शुरू किया, बहुत बढ़िया। तो पाई बंधों की संख्या ज्यादा है, इसका मतलब वो ज्यादा स्थायी है। ठीक है, क्योंकि बंध स्थायित्व प्राप्त करने के लिए बनते हैं। तो पहला पॉइंट ये है। ठीक। अच्छा अब बताओ, ऐसी संरचना जिसमें आवेश पृथक्करण हो रखा हो। क्या हो रखा हो? आवेश पृथक्करण, चार्ज सेपरेशन। तो बताओ, आवेश किसी पर अगर आ जाता है तो इसका स्थायित्व कम होता है या ज्यादा होता है? बोलो। उसका स्थायित्व कम होता है। आवेश आ गया ना, प्लस माइनस आ गए, चार्ज आ गए। चार्ज स्पीसीज तो हमेशा क्या होती है? लेस स्टेबल, जिस पर आवेश हो जाता है, इसका मतलब वो कम स्थायी। और तीसरा और अंतिम पॉइंट है, बस 3 ही पॉइंट है। अच्छा बताओ, आवेश पृथक्करण तो हो गया कि आवेश पृथक्करण होगा तो वो कम स्थायी होगी, पर 2 संरचनाएं जिसमें आवेश पृथक्करण हो रखा है, 2 संरचनाएं जिसमें, उनको कैसे कंपेयर करें? तो आवेश देखना पड़ेगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आवेश किस पर होना चाहिए? बोलो। अधिक विद्युत ऋणी पर या कम विद्युत ऋणी पर? अधिक विद्युत ऋणी पर। अधिक विद्युत ऋणी क्या होता है? विद्युत ऋणता का मतलब क्या होता है? बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करके उस पे चार्ज कैसा ले आना? बोलो, नेगेटिव। कैसा ले आना? बोलो, नेगेटिव। तो नेगेटिव आवेश अधिक विद्युत ऋणी पर है, इसका मतलब वो अधिक। अगर अधिक विद्युत ऋणी पे पॉजिटिव आ गया तो नेगेटिव, अधिक विद्युत ऋणी चाहता क्या है अपने पर? नेगेटिव। और आप कैसा चार्ज ला रहे हो? पॉजिटिव। तो तिल मिला जाएगा, स्थायित्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो नेगेटिव आवेश अधिक विद्युत ऋणी पर है यानी अधिक स्थायी। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन कौन से होते हैं? अधिक विद्युत ऋणी कौन कौन से होते हैं बताओ? जनरली वो होते हैं फॉन। कौन से? FON, फॉन। इसी के केस में देखना आवेश FON, फॉन। इन पर अगर ऋणावेश है तो वो ज्यादा स्थायी होगा। क्या होगा? बोलो, ज्यादा स्थायी होगा। रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, रात को 11:30 बजे आ गया था। ठीक है, तो पाई बंधों की संख्या अधिक यानी अधिक स्थायित्व, आवेश पृथक्करण हो रहा है, इसका मतलब कम स्थायी, और नेगेटिव अधिक विद्युत ऋणी पर है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर है, इसका मतलब ये ज्यादा। इसी सीक्वेंस में आपको ध्यान रखना है, सीक्वेंस ही रखनी है। पहले तो बंधों की संख्या देख लेनी है, बंधों की संख्या के बाद, बंधों की संख्या के बाद उसके बाद क्या देखना है कि आवेश पृथक्करण हुआ है, या अगर वो हुआ है तो वो कम स्थायी होगी, नहीं हुआ है तो वो ज्यादा स्थायी। उसके बाद आवेश किस पर है, किस एलिमेंट पे, वो देखना है, किस तत्व पर है। अधिक विद्युत ऋणी पर है तो वो ज्यादा स्थायी होगा। धन्यवाद उमेश जी। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल से आपको फील आएगी। सुनो, एक एग्जाम्पल बताता हूं, उससे सारे दुख दर्द आपके दूर हो जाएंगे, है ना। एक एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, उसको बेस अगर हम लोग मान लें तो सारे एग्जाम्पल उससे बन जाएंगे और ये रूल भी क्लियर हो जाएंगे। जैसे देखो, एक अनुनादी संरचना ये दे रखी है, दूसरी अनुनादी संरचना बच्चों
ये दे रखी है, ऐसा, यहां प्लस है और यहां माइनस। टेक्नीशियन को बुलाओ, बोर्ड भी मना कर रहा है आज। एक ये थर्ड, ये है सेकंड। हाँ, इसको मैं लिख देता हूं सेकंड, इसको थर्ड, और एक और बना लीजिए, ये है फोर्थ। इन चारों का स्थायित्व हमें कंपेयर करना है, ठीक है। इन चारों का स्थायित्व हमें कंपेयर करना है। तो बताओ भाई, रूल नहीं छोड़ना है। ऐसे नहीं कि एक नियम याद है अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं। सीक्वेंस यही रखनी है, क्रम यही रखना है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, बोलो बच्चों, पाई बंदों की, बताओ पाई बंद किन दो में बाकी दो से ज्यादा है? पाई बंद किन दो में बाकी दो से ज्यादा है? बताओ भाई। फर्स्ट एंड, देखो डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहां आपको क्या दिख रहा है? डबल बॉन्ड। यहां पाई बॉन्ड दिख रहा है क्या? डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये हम फाइनल कर चुके हैं कि पहली और चौथी ये ज्यादा स्थायी हो गई, दूसरी और तीसरी। ये कंफर्म हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट एंड फोर्थ में कैसे देखेंगे बच्चों? अब देखो, पाई बंदों की संख्या तो बराबर है, फिर क्या देखेंगे बोलो? आवेश पृथक्करण। क्या देखेंगे बोलो? आवेश पृथक्करण। आवेश पृथक्करण किस में हो रहा है बोलो? हाँ विकास जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, आवेश पृथक्करण किस में हो रहा है बोलो भाई? इसमें हो रहा है। यानी कौन ज्यादा स्थायी हुई बोलो? फर्स्ट। फर्स्ट सबसे ज्यादा स्थायी। फिर कौन सी हुई बोलो? फोर्थ। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? उसके बाद इन दोनों में देखो भाई, अब इन दोनों में आवेश पृथक्करण तो दोनों में हो रखा है, प्लस माइनस दोनों में। उसके बाद नेगेटिव किस पे होना चाहिए बोलो बच्चों? यानी नेगेटिव कहां ज्यादा स्थायी होगा, कार्बन पे या ऑक्सीजन पर? ऑक्सीजन पर। यानी कौन सा हो गया बोलो? थर्ड। फिर कौन सा हो गया बोलो? देखो सारे रूल क्लियर हो गए ना इस एग्जांपल से? समझ में आई बात? सारे नियम समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और सीक्वेंस यही रखनी है, पहले पाई बंदों की संख्या, फिर आवेश पृथक्करण, फिर नेगेटिव चार्ज देखना है वो किस पर होगा। या पॉजिटिव देख लो, पॉजिटिव किस पे होना चाहिए? कम विद्युत ऋणी। और नेगेटिव किस पे होना चाहिए? अधिक। सही है? तो कुछ भी देख सकते हो। कोई डाउट हो तो बोल दो। इस एग्जाम्पल समझ में आया सबको? चल, और केमिस्ट्री में उसके एक ही क्वेश्चन रॉन्ग है, 175 मार्क्स। 175 मतलब एक ही क्वेश्चन रॉन्ग है, वो भी ऐसा क्वेश्चन रॉन्ग करके आया है, मतलब जो सब सही करके आया। अच्छे क्वेश्चन सारे सही है, एक फर्जी सा क्वेश्चन रॉन्ग करके आया। चलो भाई नेक्स्ट बनाओ।
बनाओ। 690 मार्क्स है भाई, 690। बनाओ भाई, इन चारों का स्थायित्व तो कंपेयर करो। बैक पेज ये लो भाई, फटाफट। ऑनलाइन वाले अगर किसी का रह गया तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो छाप लो। बताओ भाई। हाँ बिल्कुल, एग्जाम्पल और आ रहे हैं भाई, खूब सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे। हो गया भाई? बोलो, सबसे पहले क्या देखेंगे? पाई बंदों की संख्या। बताओ किन दो में पाई बंद बाकी दो से ज्यादा है? नहीं, इस बार 720 तो किसी के आए नहीं है, वैसे 15 आए हैं। हाँ बोलो भाई, पाई बंदों की संख्या ज्यादा किस किस में है? फर्स्ट एंड इन दोनों से ज्यादा है। अब इन दोनों में चार्ज सेपरेशन, आवेश पृथक्करण, वो तो दोनों में ही हुआ हुआ। इसमें भी आवेश पृथक्करण है और इसमें प्लस माइनस है, इसमें भी। अब क्या देखेंगे बोलो कि ऋणावेश कहां होना चाहिए? बोलो, ऋणावेश किस पर होना चाहिए? बोलो, नाइट्रोजन पे या कार्बन पे? तो बोलो सेकंड। फिर सही है क्या? चलो आगे चलते हैं। इसमें चार्ज सेपरेशन तो दोनों में हो रखा है, इसमें भी आवेश किस पर होना चाहिए? बोलो, आवेश पृथक्करण किस में होना चाहिए? बोलो, नेगेटिव चार्ज किस पे होना चाहिए? बोलो, फोर्थ पे है तो ज्यादा स्थायी। सॉरी सॉरी सॉरी, आज भूल रहा हूं केमिस्ट्री। थर्ड, फिर फोर्थ, ये स्थायित्व का क्रम हो जाएगा। सही है? बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों ने सही किया है। शिवांगी, अनु, उर्वशी, बहुत बढ़िया। बाकी लोग, आप लोगों में से किस किस का सही था? बाकी लोग क्या कर रहे हो? 90% बच्चों ने हाथ खड़ा किया है, बाकी 10% किया ही नहीं था क्या? चलो नेक्स्ट बनाओ भाई, नेक्स्ट बनाओ। ये फर्स्ट, ये कंपाउंड है डाई एजो मीथेन। कौन सा कंपाउंड है? डाई एजो मीथेन, CH2 NH2, उसी की अनुनादी संरचना है। और ये जेई एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन, इसका मतलब नीट में आ सकता है ना? जेई एडवांस में या जेई मेंस में पूछे गए क्वेश्चन नीट में रिपीट होते हैं, कई बार ऐसा देखा गया है। चलो नेक्स्ट देखो भाई, ये है सेकंड और ये है थर्ड। ये थर्ड है। बताओ भाई, पहले तो देखनी है बच्चों पाई बंदों की संख्या। जो लेट आए वो सुन लो। उसके बाद देखना है आवेश पृथक्करण। क्या देखना है? आवेश पृथक्करण। उसके बाद आवेश देखना है किस पे होना चाहिए। तो बताओ भाई क्या होगा ऑर्डर?
सबसे पहले तो देखेंगे बंदों की संख्या। पाई बंद तो बराबर है, देखो इसमें 2 पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में 2 होते हैं, इसमें भी 2 है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 होते हैं, इसमें भी 2 है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 होते हैं। सही है? तो पाई बंदों की संख्या तो डिसाइड नहीं कर पाएगी। उसके बाद क्या देखेंगे बोलो बच्चों? आवेश पृथक्करण। इन दोनों में हो रखा है, सॉरी यहां माइनस लगा देना, या माइनस लगा देना, आज भूल रहा हूं मैं। इन दोनों में आवेश पृथक्करण हो रखा है। इसका मतलब कौन सी ज्यादा स्थायी हुई बोलो बच्चों जी? अब इन दोनों में देख लेते हैं। तो बताओ भाई, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नेगेटिव का ज्यादा स्थायी होगा? ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणी होता है ना, FON, फोन, F से कम, O से कम। ये अभी के लिए ध्यान रखना है। वैसे आवर्त सारणी पढ़ा होगा तो ये पता भी होगा। पढ़ लिया क्या आवर्त सारणी? नहीं पढ़ा तो पढ़ लोगे। अभी के लिए फोन ध्यान रखना है। तो बोलो भाई, नेक्स्ट कौन सा आ गया? सेकंड। ये क्रम हो जाएगा किसका? स्थायित्व। सही बात है? किस किस का सही था ये? चलो गुड। अब पूरी क्लास के हाथ खड़े, बहुत बढ़िया। फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, पुष्कर जी बढ़िया, महरूनिसा जी बढ़िया, भारती जी बढ़िया। चलो बना लोगे अगला एग्जाम्पल? बनाओ भाई, एग्जाम्पल करेंगे बढ़िया बढ़िया, ताकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अच्छे से समझ में आए। बताओ भाई, अभी खूब सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे दिनेश जी, खूब सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे। नाइट्रोजन क्लोरीन की अप्रोक्सीमेटली सेम ही होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लासरूम दिखाएंगे भाई, कभी दिखाएंगे जब कैमरा में नहीं होगा आपको। कैमरा चलाने वाले भाई साहब जब बुलाएंगे उनको तो आपको दिखाएंगे। बोलो भाई। ठीक है मनीष जी, मैं बोलता हूं टेक्निकल टीम को, देखो है ना। बताओ भाई, बताओ पाई बंदों की संख्या किसमें ज्यादा है? सबसे पहले भाई सीक्वेंस वही रखनी है, चाहे देखते ही फील आ जाए, ठीक है ना, पर सीक्वेंस चेक जरूर करना है, तो आपको गलती भी पता चलेगी। तो सबसे ज्यादा स्थायी तो कौन सा हो गया बोलो? फर्स्ट, बिल्कुल सही, गुड। उसके बाद आवेश पृथक्करण तो दोनों में हो रखा है। अब क्या देखेंगे? ऋणावेश का होना चाहिए भाई, बोलो कार्बन पे या ऑक्सीजन पे? ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणी है। देन 1 2 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो? 1 2 3। सही है? क्या किया आप लोगों ने? यही किया। चलो बताओ भाई। बढ़िया, विशाल जी, इशिका जी, दीप्ति जी, अनु जी, सुनील जी, विशाल जी, कौशल जी, उर्वशी जी, विशाल जी, सविता जी, बहुत बढ़िया, सबका सही है। बताओ भाई।
करिश्मा जी बहुत बढ़िया, दीप्ति जी बहुत बढ़िया, अनुज जी बहुत बढ़िया। कोई नाराज मत होना भाई, वो कमेंट बहुत जल्दी जल्दी ऊपर जाते हैं ना। हाँ बोलो भाई। हाँ, सबसे पहले बंदों की संख्या बताओ, पाई बंदों की संख्या किन दो में एक से ज्यादा है? इन दो में, इन दो में पाई बंदों की संख्या किससे ज्यादा है बोलो? किससे ज्यादा है बोलो? इन दो में पाई बंदों की संख्या इससे, यानी ये दोनों इससे ज्यादा है। अब इन दोनों में प्लस चार्ज तो, आवेश तो दोनों में। अब बताओ धनावेश किस पे होना चाहिए? नाइट्रोजन। धनावेश किस पे होना चाहिए? पहले तो बंदों की संख्या इन दो में ज्यादा है, फिर धनावेश किस पे होना चाहिए? नाइट्रोजन पे या ऑक्सीजन पे? ऋणावेश किस पे होना चाहिए था? तो धनावेश उल्टा, कम विद्युत ऋणी पर। तो बोलो सेकंड, फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं देखो, नियम कायदे जाए भाड़ में, सर ने कहा है सीक्वेंस से चेक करना है, वो भी जाए भाड़ में। हम सीधा क्या करेंगे? ऑक्सीजन पे धनावेश, नाइट्रोजन पे धनावेश, कार्बन पे धनावेश। कार्बन सबसे कम विद्युत ऋणी है, इस पे धनावेश ज्यादा स्थायी, यानी थर्ड सबसे ज्यादा स्थायी। किस किसने किया ऐसा? किसी ने नहीं किया? किया होगा, पता है मेरे को, एक दो किया होगा। तो नियम कायदे किस लिए लिखवाए? और बोला भी था कि इसी सीक्वेंस में चेक करना है। सीधा देखते ही इमोशनल अटैक कर देते हो उसको, यही जोगा है। सही बात है? कोई डाउट हो तो बोल दो भाई। तो सेकंड, फर्स्ट, थर्ड किस किस का सही था? बहुत बढ़िया, एक दो के अलावा सबका सही है। गुड, बढ़िया उमेश जी, बहुत बढ़िया, सही है आपका। महिमा जी का भी सही है। चलो भाई नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। अब सुनो, थोड़े अलग से एग्जांपल करते हैं हटके, जिसपे कुछ एक दो एग्जांपल ऐसे होंगे जिसमें इन तीन नियमों के बाद भी हम बता नहीं पाएंगे, तो उसमें कॉमन सेंस काम में लेना है। क्या? वो तो सबके पास होता ही। तो सुनो, जैसे देखो बच्चों जी, बहुत आसान आसान सा कॉमन सेंस, टफ वाला कॉमन सेंस नहीं। कॉमन सेंस तो आसान ही होता है, तभी तो कॉमन है। सुनो, जैसे ये अनुनादी संरचनाएं दे रखी है बच्चों, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड देखो, फोर्थ ये। बताओ भाई, बनाओ ये। बिल्कुल नरेश जी, और एग्जांपल कराएंगे। रिजल्ट सेलिब्रेशन हमको भी दिखाना, बिल्कुल आपको भी दिखाएं। हम भी फैमिली के पार्ट है। बिल्कुल हो राजपाल, 100% हो। बिल्कुल दीपक जी, बहुत बढ़िया, गुड। बिल्कुल सेलिब्रेशन लाइव होगा। बताओ भाई। बोलो, तो सबसे पहले क्या देखेंगे बोलो बच्चों? पाई बंद। हाँ, सीक्वेंस नहीं छोड़नी हो। यूं कई बच्चे तो ऐसे, मेरे को तो सिम फेल आ रही है, यार फेल आने से मतलब नहीं है, नियम कायदों से चलना है। ठीक है, बोलो भाई, पाई बंदों की संख्या किस में अधिक है बोलो? इन दो में। देखो ध्यान से देखो,
इसमें एक पाई बंद है, इसमें भी एक, इनमें पाई बंद, सही है क्या? ये दोनों ज्यादा स्थायी। अब इन दोनों में ज्यादा स्थायी कौन सी? क्यों? आवेश पृथक्करण नहीं है। अरे बोलो, इसमें है, आज भूल गया कह रहा हूं ना, फोर्थ। उसके बाद बोलो भाई, है? अब सुनो, अब इन दोनों में आवेश पृथक्करण हो रखा है। अब क्या देखेंगे, ऋणावेश किस पे होना चाहिए? बताओ, ऋणावेश किस पे है? यहां भी किस पे है? धनावेश किस पे है? यहां भी किस पे है? फेल सारे नियम, नियम कायदे। अब क्या काम में लेना है? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्या कहता है कि पास पास इलेक्ट्रॉन होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, रिपल्शन होगा। क्या होगा? तो प्रतिकर्षण होगा तो स्थायित्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लड़ाई करेंगे अगर तो स्थायित्व कम ही होगा। तो बोलो भाई, कौन ज्यादा स्थायी होगा? थर्ड, फिर सेकंड। कॉमन सेंस से करना है कि पास पास अगर समान आवेश है, देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होंगे? प्रतिकर्षण। या पास पास नहीं है, देखो प्लस है और इलेक्ट्रॉन है, माइनस है, माइनस माइनस पास पास नहीं है। तो ऐसे देखना है। समझ में आया सबको? बढ़िया से एग्जाम्पल, कोई डाउट है इसमें? चलो, बहुत बढ़िया। उमेश जी, महिमा जी, सुनील जी, सबका सही है। 1 4 3 2। हर्षित जी डीजे लेकर आ गए क्या? अच्छा, मैंने सोचा डाउट, मैं तो पढ़ रहा था डाउट है चलो, सही है। कोई डाउट है इसमें? कर लोगे? चलो, अब लिखो अनुनाद। अनुनाद, अनुनाद को और मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या रे? मीजोमेरिक प्रभाव। एक ही बात है, कोई अलग नहीं है। बेंजीन पे हो तो मीजोमेरिक बोल देते हैं, वो है अनुनादी, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है? मीजोमेरिक प्रभाव के प्रकार। क्या प्रकार? अच्छा बताओ, एक लाइन और लिख देना, उसमें मैं लिखवाना भूल गया। अच्छा बताओ, अनुनादी संरचना अगर ज्यादा स्थायी है तो अनुनादी संरचना तो आभासी होती है, हाइपोथेटिकल होती है, नॉन रियल होती है, उसका अस्तित्व नहीं होता है, वो अवास्तविक संरचना है। तो वास्तविक संरचना क्या होती है? अनुनादी संकर। तो बताओ, किस अनुनादी संरचना का योगदान अनुनादी संकर में अधिक होगा? जो ज्यादा स्थायी होगी या जो कम स्थायी होगी? जो ज्यादा स्थायी। तो लिखो उसमें, उसी में लिख देना, इसमें नहीं, पहले वाले टॉपिक में। अधिक स्थायी अनुनादी संरचना, अधिक स्थायी अनुनादी संरचना, बिल्कुल फिजा जी करेंगे। अधिक स्थायी अनुनादी संरचना का अनुनादी संकर में योगदान अधिक होता है, का योगदान अनुनादी संकर में अधिक होता है। अधिक स्थायी अनुनादी संरचना का योगदान अनुनादी संकर में अधिक होता है। ये पहले वाले टॉपिक में एक लाइन लिख देना भाई। अब लिखो अनुनाद तथा मीजोमेरिक प्रभाव के प्रकार। किस किस प्रकार के वो होते हैं? तो मैंने कहा ना, अनुनाद और मीजोमेरिक एक ही बात है। बेंजीन वलय हो तो मीजोमेरिक बोल देते, कोई फर्क नहीं है। ठीक है? चलो, अब सुनो भाई इधर बढ़िया से। मान लो बेंजीन पे कौन सा समूह लगा है बच्चों? NH2। कौन सा रे? NH2। तो देखना आप,
हाँ, बेंजीन पे कौन सा समूह लगा है बच्चों? तो बताओ, इसमें संयुग्मन दिख रहा है? पाई सिग्मा दिख रहा है? पाई सिग्मा, यानी जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो बेंजीन के साथ अनुनाद में, संयुग्मन में, कॉन्जुगेशन में है या नहीं? तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा क्या होगी बोलो? लोन पेयर से पाई। क्या होगी बोलो? लोन पेयर से। तो बताओ, यहां सिंगल का क्या हो गया? नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन चले गए तो प्लस, वो कहां आ गए? इस कार्बन पे, तो क्या आ गया? माइनस। ऐसा? अरे बोलो, देखो ध्यान से, ऐसी बनी सिंपल, लॉन पेयर से पाई, ये इधर आए, ये इधर आए, तो इस पे प्लस आ गया, इस पे, या सिंगल का डबल हो गया, या डबल का। कोई रॉकेट साइंस है? कराई भी ना ऐसी प्रैक्टिस। चलो, अब बताओ वलय में प्रवाह की दिशा क्या होगी? बताओ, ये माइनस है, माइनस से क्या होगी बोलो? माइनस से पाई। तो बताओ, यहां माइनस आ गया, ऐसा ही। अब बताओ भाई, फिर माइनस से ऐसा ही बोलो, यहां माइनस आ गया, बढ़िया से देखना भाई, सही है क्या? आगे बोलो भाई, क्या होगा? हाँ, माइनस से पाई, ऐसा ही। बताओ क्या बनी? सर पहली और पांचवी तो सेम ही बना दी आपने। सेम है क्या? ध्यान से देखो, बिल्कुल फिनॉल की भी ऐसी ही बनती है। हाँ बोलो भाई, 500 प्लस तो आने चाहिए भी अभी इनिशियली, तो फिर धीरे धीरे बढ़ाओ। हाँ, ये फर्स्ट और फोर्थ ये सेम है क्या? नहीं है, ध्यान से देखो, पाई इलेक्ट्रॉनों की स्थिति अलग अलग है, देखो अलग अलग है ना, पाई इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन का डिफरेंस। अब सुनो, बात सुनो, ये NH2 ग्रुप क्या कर रहा है बच्चों? ये जो NH2 ग्रुप है वो क्या कर रहा है? देखो, बेंजीन की ऑर्थो पैरा स्थिति, कौन सी स्थिति रे? देखो ध्यान से देखो, या माइनस किस पे आ रहा है? ऑर्थो पे, या माइनस पैडा पे, या माइनस ऑर्थो। मेटा बाईपास कर दिया उसने, ऑल्टरनेट होता है ना, एकांतर, तो ऑर्थो मेटा बाईपास, पैरा मेटा बाईपास, ऑर्थो। देखो, ऑर्थो मेटा बाईपास, पैरा मेटा बाईपास, और ऑल्टरनेट होता है ना। और देखो माइनस आ भी ऑर्थो पैरा पे रहा है, यानी ऑर्थो पैरा स्थिति क्या हो जाती है बोलो? इलेक्ट्रॉन धनी, इलेक्ट्रॉन रिच बनाता है, बना देता है। ऑर्थो पैरा स्थिति को क्या बना देता है रे? इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। सब पूरी बेंजीन को इलेक्ट्रॉन धनी बनाएगा, पर अगर पूछ लेगा ऑर्थो मेटा पैरा में किसको बनाएगा? ऑर्थो, क्योंकि मेटा पे ऋणावेश नहीं आ रहा। अब जिस समूह के कारण बेंजीन का पाई बॉन्ड का ट्रांसफर किया है, बिल्कुल पाई बॉन्ड ही जाते हैं अनुनाद में शिवांगी जी, तो जिस समूह के कारण बेंजीन का मतलब ध्रुवण हो रहा है, बेंजीन आवेशित हो रही है, पोलराइजेशन हो रहा है, उसका चार्ज हो रही है, उस समूह पर आवेश क्या आ रहा है? क्या आवेश आ रहा है? इसीलिए इसको बोला जाता है क्या? प्लस एम। प्लस एम भी बोल देते हो कुछ लोग, प्लस आर भी बोल देते हैं। प्लस एम और प्लस आर, सही है? ये पॉइंट समझ में आया? तो NH2 बोलेंगे कि बेंजीन पे कौन सा प्रभाव लगा रहा है बच्चों जी? कौन सा प्रभाव लगा रहा है बोलो? प्लस एम और प्लस आर। अब मान लो बेंजीन पे बच्चों जी CHO ग्रुप जुड़ा हो। कौन सा ग्रुप? CHO। देखना ऐसा, बढ़िया से देखो, बताओ ये जो CHO का डबल बॉन्ड है, नमस्ते भाई, अभी जगे हो क्या? ये जो CHO का डबल बॉन्ड है वो बेंजीन के साथ अनुनाद में जा रहा है,
देखो पाई सिग्मा पाई, संयुग्मन में। अब बताओ प्रवाह की दिशा क्या होगी, पाई से पाई, पर वो टुवर्ड्स ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन की ओर होगी। कारण बोलो, ऑक्सीजन की वैद्युत ऋणता। ठीक है साहब, तो बताओ ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन चले गए तो आवेश बोलो। इस द्विबंध का क्या हो गया, एकल बंध। इस एकल बंध का क्या हो गया बोलो, द्विबंध। और इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन चले गए तो इस पर आवेश क्या आ गया बोलो, प्लस। अरे समझे क्या, अरे बोलो। अब बताओ, आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे अरिजीत जी, हर बार यही शिकायत करते हो आप। ऐसा नहीं है भाई, दिखेगा तो पढ़ेंगे ही। हाँ अब सुनो, अब इसमें बताओ भाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा, प्रवाह की दिशा बताओ भाई, पाई से पॉजिटिव। ऐसा पाई से पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पाई से पॉजिटिव। यहां प्लस आ गया, यहां प्लस आ गया, कहां गया रे प्लस बोलो, यहां कहां गया बोलो, यहां। कहां गया बोलो, तो अब बताओ, अब बताओ भाई, फिर प्रवाह की दिशा क्या होगी बोलो, फिर प्रवाह की दिशा क्या होगी बोलो, पाई से। आज थोड़ी बच्चों बोर्ड में दिक्कत है, तो इसको हम एक काम करते हैं ना, इसको यहां से हटा ही देते हैं, पर हटे तब। चलो कोई बात नहीं, सुनो, ये पाई से धनावेश यहां आ गया प्लस, सही है। फिर यहां डबल बॉन्ड, ऐसा ही। अब बोलो भाई क्या होगा प्रवाह की दिशा बोलो, ऋणावेश से पाई एंड पाई से, ऋणावेश से पाई एंड पाई से धनावेश। बोलो भाई क्या होगा, कुछ नहीं, अनुनादी संरचनाएं बना रहा हूं, है ना, ऐसा। तो ध्यान से देखो, जैसे NH2 ग्रुप बेंजीन की ऑर्थो पैरा स्थिति को क्या बना रहा था बोलो, इलेक्ट्रॉन धनी। क्या बना रहा था, पूछड़ी वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, ये क्या है, पूछड़ी क्या होता है, अरे उमेश जी पूछड़ी क्या होता है भाई। तो सुनो, तो जैसे NH2 समूह बेंजीन की ऑर्थो पैरा स्थिति को क्या बना रहा था बोलो, इलेक्ट्रॉन धनी। वैसे ही बताओ CHO समूह क्या कर रहा है, अच्छे से देख के बताओ, इलेक्ट्रॉन न्यून बना रहा है। कौन सी स्थिति को इलेक्ट्रॉन न्यून बना रहा है, हाँ, तो बेंजीन की, ये इंपॉर्टेंट है भी, बेंजीन की ऑर्थो पैरा स्थिति को क्या बना देता है बोलो, इलेक्ट्रॉन न्यून बना देता है। क्या बना देता है बोलो, इलेक्ट्रॉन न्यून। अब बताओ जो बेंजीन को पोलराइज कर रहा है, ध्रुवण कर रहा है जो बेंजीन का समूह, वो कौन कर रहा है, CH। उस पे आवेश कैसा आ रहा है बोलो, तो इसको बोल देंगे -M और माइनस, क्या बोल देंगे बच्चों, -M और -R। दो बॉन्ड पर भी लगा दिया, हाँ, मतलब समझा नहीं, दो बॉन्ड पर कैसे, देखो वापस समझ लो, ये प्रवाह की दिशा पाई से पाई हो रही है, क्यों, ऑक्सीजन की ओर क्यों हो रही है भाई,
ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी। तो बताओ ऑक्सीजन पे माइनस आया और इस कार्बन पे क्या आया, आया। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं, बड़ा आसान है। उसके बाद वलय में प्रवाह की दिशा बताओ भाई क्या होगी, पाई से धनावेश, पाई से धनावेश। तो बोलो यहां डबल बॉन्ड हो गया और इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन चले गए, तो यहां कैसा आ गया, बोलो प्लस। अब बताओ पाई से धनावेश, ये पाई इधर आ गए तो यहां धनावेश आ गया, बस खत्म। तो ऑर्थो पे धनावेश आ रहा है, पैरा पे आ रहा है और ऑर्थो पे आ रहा है। तो प्लस एम समूह वाला, हाँ बिल्कुल विकास जी, विशाल जी बता दिया है। तो प्लस एम समूह वाला तो बेंजीन की ऑर्थो पैरा स्थिति को क्या बना देता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन धनी। और माइनस एम वाला क्या बना देता है, इलेक्ट्रॉन न्यून, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सही बात है। तो भैया जो प्लस एम हो चाहे माइनस एम हो, वो कौन कौन सी स्थिति पर काम करता है, बोलो, ऑर्थो एंड पैरा। मेटा पर वो काम नहीं करता है। खुशी जी कुछ नहीं करना है, अभी आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा मैं, उससे आपको सारे दुख दर्द आपके दूर हो जाए, बस वो ध्यान रखना। प्लस एम माइनस एम पता चल जाएगा। ऑर्थो पैरा है कैसे पता चलेगा, ऑर्थो पैरा है कैसे पता चलेगा, मतलब क्या होता है, ग्रुप के पास वाला ऑर्थो पैरा, मतलब ऑर्थो होता है, उसके पास वाला मेटा, उसके पास वाला वापस यहीं से ऑर्थो, फिर ये मेटा, ये समूह के जस्ट पास वाले ऑर्थो, उसके पड़ोसी मेटा और ये पैरा होता है। ठीक है माया जी, चलो अब सुनो, अब ध्यान से देखो भाई, प्लस एम के लिए जो पहला परमाणु है समूह का, वो पहला परमाणु कौन सा है NH2 में, N क्या है, पहला परमाणु कौन है, नाइट्रोजन। उस पे क्या होना चाहिए, बोलो, अरे क्या होना चाहिए, बोलो, बड़ा आसान हो गया, यही देखना है। और माइनस एम के लिए पहले और दूसरे के बीच में बहुबंध होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बहुबंध। तो सुनो सुनो, प्लस एम बराबर लिख दो, पहले समूह के पहले परमाणु पर समूह के, अभी सबको बढ़िया से समझ में आ जाएगी, देखो, पहले परमाणु पर Lp होना 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 चाहिए। और माइनस एम के लिए, किसके लिए बच्चों, माइनस एम के लिए, माइनस एम के लिए समूह के पहले तथा दूसरे परमाणु के मध्य बहुबंध होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बोलो बच्चों, बहुबंध होना चाहिए, पहले और दूसरे के। और दूसरे की विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे की ज्यादा होनी चाहिए किससे, पहले से। ये तो कोई बात नहीं है, अभी इग्नोर भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको क्या ध्यान रखना है, सीधा प्लस एम का मतलब लॉन पेयर, माइनस एम का मतलब बहुबंध, खत्म, इससे काम हो जाएगा। प्लस एम का मतलब, प्लस एम का मतलब लॉन पेयर, माइनस एम का मतलब बहुबंध। अरे नहीं अरिजीत जी आप डाउट पूछो, बिल्कुल बताएंगे, बढ़िया से, नाराज नहीं होना है, अब पूछूंगा ही नहीं। अरे पूछने भाई डाउट पूछो, बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। हाँ सुनो, हाँ इधर समझो,
जैसे NH2 का बच्चों जी प्लस M क्यों है? बताओ भाई, लॉन पेयर है। बताओ CHO का माइनस M क्यों है? क्या है बोलो? बहुबंध। बहुबंध दिख गया? पहले दूसरे के बीच में होना चाहिए। किसके बीच में? कर लोगे अब? बनाओ, आप लोग बनाओ तो फील आएगी आपको। बताओ भाई। धमकी दे रहे अरिजीत जी, बिल्कुल धमकी दे रहे कि अब पूछूंगा ही नहीं। पूछना है भाई, चलो बनाओ। हाइब्रिड वाइब्रिड सब बनवाएंगे प्रिंसी जी आगे। मेरे को पता है कब क्या बनवाना है ना, 20 साल हो गए यही काम करते हुए। वो जब बताएंगे ना ऑर्थो पैरा निर्देशी मेटा, उस समय बनवाए, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, एक साथ तो फिर गड़बड़, पेट खराब हो जाए। बिल्कुल आशीर्वाद है रामनिवास जी, क्यों नहीं है। बनाओ भाई, लिखो प्लस M होगा और किसका माइनस M होगा। बताओ फटाफट लिख दो। लिख दिया सबका? चलो बोलो भाई, बोलो भाई। लॉन पेयर चमक रहे? बोलो, लॉन पेयर चमक रहा है क्या कार्बन पे? बहुबंध चमक रहा है? खत्म। बताओ लॉन पेयर चमक रहा है? प्लस M। बताओ बहुबंध चमक रहा है? माइनस M। बताओ लॉन पेयर चमक रहा है? सर हमें तो बहुबंध भी चमक रहा है, पर वो आगे चमक रहा है, आगा है, नेड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहले और दूसरे के बीच में, वो नहीं है। लॉन पेयर है यानी इसका बताओ भाई बहुबंध है। लॉन पेयर तो पापा कटा हुआ है, कार्बन पे ही नहीं। बोलो भाई, किसके सारे सही थे बताओ? बहुत बढ़िया, सभी के सही थे, गुड, सही है। हम पर भी ध्यान दे, बिल्कुल अदिति जी दे रहे हैं, और कितना ध्यान देंगे आप बताओ। हाँ चलो चलो नेक्स्ट लिखो भाई, बना दोगे अब? बनाओ भाई, बताओ। बहुत बढ़िया दीपक जी, घनश्याम जी, दीप्ति जी, मोहित जी। माइनस आई अलग ही होता है, माइनस आई अभी आएगा, अभी तो रेजोनेंस चल रहा है, फिर अति संयुग्मन पढ़ेंगे, उसके बाद प्रेरणिक प्रभाव। लास्ट में थोड़ी सीक्वेंस ऐसी है कि तुम्हें पूरी फील आए।
पहले ही प्रेरणिक प्रभाव पढ़ा दूंगा तो फील ही नहीं आएगी। बोलो भाई, सबके एम प्रभाव लिख दो। कौन से एम प्रभाव होंगे? प्लस एम और माइनस एम। बहुत बढ़िया उमेश, लिखो भाई कमेंट में आंसर लिखो। ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले कॉपी में लिखो अपनी अपनी। हो गया? लिख दिया सबने? बता दे। बोलो पहले पे लॉन पेयर है, बोल दो फटाफट बोल दो। बहुबंद है, बहुबंद है, लॉन पेयर है, बहुबंद है, लॉन पेयर है, बहुबंद है, लॉन पेयर है, बहुबंद है। बस, कितना आसान है बताओ? बहुत आसान है ना? किसके सारे सही थे? पूरी क्लास की। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। चलो अब सुनो, मान लो जी ऐसा समूह आ जाए जिसपे प्लस एम भी हो और जिसका माइनस, ऐसा भी तो हो सकता। देखो कैसे, बताओ भाई, एन डबल बॉन्ड हो, बताओ इसका प्लस एम क्यों है? प्लस एम क्यों है बोलो? लॉन पेयर। माइनस एम क्यों है? तो इसका प्लस माइनस एम होगा, दोनों होंगे, प्लस एम भी और माइनस। बढ़िया, भावना जी, प्रिया जी, दीपक जी, महिमा जी, रमेश जी, पूनम जी, अन्नू जी, दीपक जी, उर्वशी जी, बहुत बढ़िया। लोकेश जी, दीप्ति जी, दीपक जी, राजेश जी, मंगलाराम जी, अन्नू जी, बहुत बढ़िया, सबका सही है। अमाया जी, बहुत बढ़िया। चलो बताओ भाई, इसका प्लस एम भी है और माइनस एम। अब सुनो इधर, मान लो बच्चों जी ऐसा हो, देखो एनओ समूह लगा हुआ है संयुग्मन में, इसकी अनुनादी संरचना बनाते हैं। बोलो भाई, बताओ प्रवाह की दिशा लॉन पेयर से पाई। देखो ध्यान से, अरे लॉन पेयर से बनाओ। कैसे बनाओगे? देखो बच्चों, CH2 पे क्या आ गया? माइनस। डबल का या सिंगल का? बोलो बच्चों जी, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन चले गए तो कैसा आवेश? प्लस। सही है, बढ़िया। निर्मल जी, अजय जी, विशाल जी, बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब बताओ इसका माइनस एम जब लगेगा, समझना बेटा, माइनस एम किसके कारण लगेगा? लॉन पेयर के कारण या बहुबंध के कारण? बहुबंध के कारण, यानी पाई से पाई, ऐसे ही प्रवाह होंगे। और ये ऑक्सीजन की ओर क्यों जा रहे हैं बच्चों जी? क्योंकि ऑक्सीजन की वैद्युत ऋणता ज्यादा है। तो बच्चों जी ऐसा बन जाएगा कुछ, बराबर है क्या? अरे बोलो। अब मेरे को एक चीज बताओ सोच के, कि प्लस एम से बनी अनुनादी संरचना ज्यादा स्थायी है या माइनस एम से बनी? तो देखो ध्यान से देखो, देखो सीधा सीधा क्या किया पता है? या नेगेटिव ऑक्सीजन पे या नेगेटिव कार्बन पे कौन ज्यादा स्थायी? अरे भाई फिर भूल गए नियम 5 मिनट बाद। सबसे पहले क्या देखते हैं? पाई बंधों की। तो बताओ पाई बंध इन दोनों में, इन दोनों को कंपेयर करना है। ये तो सबसे ज्यादा स्थायी है ही, खैर इन दोनों में देखना है। ये प्लस एम से बनी और ये किससे बनी बोलो? इन दोनों में देखना है। तो बंधों की संख्या किस में ज्यादा है? फिर इसमें कितने पाई बंद है बताओ, गिनो। 1 2, इसमें कितना है? ये ज्यादा स्थायी हुई ना। किससे ज्यादा स्थायी अनुनादी संरचना बनी बोलो बच्चों? प्लस एम से या माइनस एम से? तो अगर कोई बोल दे कि एनओ का कौन सा प्रभाव होगा, तो बोलना प्लस एम माइनस एम दोनों होंगे। बोल दे प्रभावी कौन सा होगा,
तो क्या बोलोगे? प्लस एम ज्यादा प्रभावी होगा। ये प्रभाविता का क्रम है। तो अगर बोल दे कौन सा प्रभाव होगा, प्लस एम होगा या माइनस एम होगा, तो हम बोलेंगे दोनों होंगे। पर अगर बोले कि एक ही बताना है, तो कौन सा बताओगे? प्लस एम। या ऐसा बोल दे ज्यादा प्रभावी कौन सा होगा, तो अब ध्यान रखना, अगर किसी समूह का प्लस एम माइनस एम दोनों हो, तो आपको क्या बोलना है? बोलो प्लस एम। क्या बोलना है? प्लस एम। समझ गए क्या बात? अगर किसी का प्लस एम भी हो माइनस एम भी हो, तो आपको क्या बोल देना है? बोलो क्या होगा? प्लस एम। सबको बढ़िया समझ में आया? मेसोमेरिक को डाउट है क्या? चलो आइडेंटिफाई कर लोगे। अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक इसी में, इसी चैप्टर में, अति संयुग्मन। क्या? अति संयुग्मन। जब संयुग्मन में अति हो जाए तो क्या बोल देंगे? अति संयुग्म। लिखो अति संयुग्मन। भाई प्लस एम से जो अनुनादी संरचना बन रही है वो ज्यादा स्थायी है, बात खत्म है भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है राहुल जी। प्लस एम से ज्यादा स्थायी बन रही है तो प्लस एम ज्यादा प्रभावी, ज्यादा स्थायी क्यों बन रही है? पाई बन ज्यादा है, नियम बता रखे। सही है? पीछे वाला पेज लाओ। क्यों भाई, अभी तक क्या कर रहे थे? बहुत अच्छे समझ में आया। चलो पूनम जी बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट लिखो भैया, क्या? अति संयुग्मन। हाइपर कॉन्जू, अंग्रेजी में अति संयुग्मन और हिंदी में हाइपर। इसको और बोलते हैं क्या? नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोलते हैं रे? अंग्रेजी में बोलते हैं इसको बंध रहित अनुनाद, और इसको बोलते हैं बेकर नाथन प्रभाव। बेकर नाथन ये नाम है, हिंदी में भी यही बोलते हैं। नाम की हिंदी तो नाम ही होगी। अरे अब दिनेश को हिंदी में दिनेश ही बोलेंगे, नहीं अंग्रेजी में डाइनिस बोलेंगे। नहीं नहीं नहीं, इंडियन तो दिनेश ही बोलेंगे ना। चलो अति संयुग्मन, हाइपर कंजुगेशन, जिसको नो बॉन्ड रेजोनेंस या बेकर नाथन, ये दो भाई लेते साइंटिस्ट बड़े लोग, इन्होंने बताया था, इसीलिए इसको बोलते हैं बेकर नाथन प्रभाव। सही है? बहुत बढ़िया भावना जी। चलो अब सुनो क्या होता है, लिखो इसमें कार्बन हाइड्रोजन। इस कार्बन का संकरण बताओ भाई, ये कार्बन कितने सिग्मा बंध बना रहा है? 3। तो इसका संकरण क्या है? क्या है? sp। ठीक है, नीट में कितने हाईएस्ट मार्क्स आए? अच्छा अभी आया लगता हो, है ना? सुनो, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किससे आता है? बोलो s। तो कौन सा बंध है ये? sp3, कार्बन हाइड्रोजन sp3s बंध का पाई धनावेश या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ विस्थानीकरण। क्या? विस्थानीकरण क्या कहलाता है? बोलो बच्चों जी, क्या कहलाता है? बोलो बच्चों जी, अति संयुग्मन। क्या कहलाता है? बोलो बच्चों जी, अति। कार्बन हाइड्रोजन sp3s सिग्मा बंध का पाई के साथ, धनावेश के साथ, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ, सही है, के साथ विस्थानीकरण को क्या कहते हैं? बोलो
कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट। अनुनाद में तो पाई बंद भाग लेता है और इसमें सिग्मा। कौन सा सिग्मा रे? कार्बन हाइड्रोजन। और क्या संकरण होना चाहिए बोलो? sp3। उस कार्बन का संकरण कौन सा होना चाहिए? sp। ठीक है, चलो सुनो भाई, बढ़िया से देखो। जब टॉपिक शुरू होता है ना तो फील आते आते थोड़ा समय लगता है। टॉपिक एकदम हाइप पे होता है तो पूरी फील आ जाती, ठीक है ना। अब इस लाइन में अभी तो कोई फील नहीं आ रही होगी, कहां से आएगी? पर आएगी। लास्ट में ऐसा लगेगा क्या, मतलब क्या बहुत आसान है। देखो सबसे पहले देखते हैं बच्चों जी अल्कीन्स, किसमें? बढ़िया से देखो आप। अब छपाई एक बार की बंद कर दो आप, सुनो 2 मिनट के लिए बस छपाई बंद कर दो, नहीं तो समझ में नहीं आएगी नहीं। सुनो भाई ध्यान से देखो सभी। अगर ये सिंगल बॉन्ड की जगह डबल होता, कौन सा होता? तो कैसे? पाई से पाई ऐसे अनुनाद होता है क्या? देखो मान लो डबल होता, हाइड्रोजन नहीं होता ये। मान लो ये हाइड्रोजन, कोई नहीं दोबारा बना देते। आगे क्या गजब आ रही है ये भी, मजे ले रहा है ये भी फुल, आज बहुत खुश लग रहा है। देखो ये पाई बंद है, कौन सा बंद है? अगर यहां पाई होता तो विस्थानीकृत कैसे होते हैं इलेक्ट्रॉन? पाई से पाई। कैसे होते हैं बोलो? पाई से पाई। होते या नहीं होते? मतलब एक बंद नहीं होता। यूनि सर को पढ़ाना नहीं आता, डीआईवी सर को 5 बंद कब बनाता है कार्बन? एक हाइड्रोजन नहीं होगा भाई। और पाई से पाई ऐसे ही विस्थानीकृत होंगे ना। अभी ध्यान से देखो ये बंद कौन सा है? कार्बन का संकरण बताओ। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किससे आएगा? sp3s। अब सुनो ऐसे प्रवाहित होंगे सिग्मा से पाई। ऐसे क्यों सर? पाई से सिग्मा कर देते। अरे भाई हाइड्रोजन और कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कार्बन। तो कार्बन पे ऋणावेश आएगा ना, हाइड्रोजन पे क्या आएगा बोलो? कॉमन सेंस वाली बात। तो बोलो भाई सुनो बढ़िया से देखो इधर क्या हुआ भाई। ये कार्बन हाइड्रोजन ये बंद क्या हो गया? ध्यान से देखो ये सिंगल इधर चला गया, गायब हो गया। और इस हाइड्रोजन पे आवेश कैसा आ गया बोलो? प्लस। बढ़िया से देखना भाई, अच्छे से देखोगे पूरी कंसंट्रेशन से तो पूरी फील आएगी। बताओ सिंगल का क्या हो गया बोलो? या बोलो बच्चों जी इस डबल का क्या हो गया बोलो? और इस कार्बन पे आवेश कैसे आ गया बोलो? माइनस। अब आपको समझ में आया होगा कि इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलते हैं। क्योंकि इसकी अनुनादी संरचना में बंद ही गायब हो जाता है। देखो बंद गायब हो गया ना कार्बन हाइड्रोजन के बीच, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बंद रहित अनुनाद। उसके बाद देखो बच्चों इधर बढ़िया से देखो भाई, ये सिग्मा बंद अगर इधर आ जाए, अरे वो अकेला ही दुखी क्यों? दुख दर्द बांट लेंगे ये हाइड्रोजन। प्लस इस पे, फिर इस पे आएगा, फिर इस पे। सुनो भाई क्या होगा? इस हाइड्रोजन पे प्लस आ गया बच्चों जी, यहां बंद बन गया। अरे बोलो सिग्मा से पॉजिटिव हो गया ना, सिग्मा से धनावेश। अब बताओ वापस ये कहेगा मैं भी दुखी हो लेता हूं, दुख दर्द बांट लेता हूं। बोलो भाई धनावेश कहा जाएगा बोलो भाई? ये तो बंद बन गया और इस हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा बोलो बच्चों जी? धनावेश। हां यहां बना देता हूं। इस पे बच्चों जी क्या आ जाएगा बोलो? धनावेश। ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो कुल मिला के थोड़ी फील कम आएगी अभी, पर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना पूरी फील आएगी अति शीघ्र में, गारंटी है मेरी। ठीक है। हाँ पैनल सेलिब्रेट कर रहा है, सही कह रहे हो। तो बोलो भाई वापस समझ लो,
सिग्मा से पाई, तो यहां माइनस आया और इस H पे प्लस आया, फिर सिग्मा से प्लस, यहां प्लस आ गया, फिर सिग्मा से प्लस, यहां प्लस आ गया। ऐसे अति संयुग्मन से अनुनादी संरचना बनी। बताओ भाई, इधर ये कार्बन हाइड्रोजन बंध के साथ किसका विस्थानीकरण हो रहा है? बोलो, पाई का। किसका हो रहा है? तो कौन सा संयुग्मन होता है अल्कीन में? बोलो भाई, सिग्मा पाई। कौन सा होता है? बोलो, कौन सा? सिग्मा। सिग्मा तो पता है कौन सा होगा, बोलो भाई कौन सा होगा? सिग्मा और पाई। तो अल्कीन में किस तरह का अति संयुग्मन होता है? बोलो, सिग्मा। कौन सा होता है? बोलो। अब सुनो, अब सुनो, इस अल्कीन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखना बच्चों, प्रोपीन है, प्रोपीन। तो बताओ कौन से हाइड्रोजन पे प्लस आ रहा है यहां? सुनो, कौन से हाइड्रोजन पे प्लस आ रहा है यहां? ये द्विबंधित कार्बन है ना? अरे है या नहीं है? ये द्विबंधित कार्बन है ना? ध्यान से देखो, इससे जुड़ा कार्बन, इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? बोलो। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों? जो कि किस में भाग लेते हैं? अति से। उन पे प्लस आएगा बारी बारी से, उन पे प्लस आएगा बारी बारी से। समझ में आ गई बात? अब बताओ भाई, इसकी कितनी अनुनादी संरचनाएं बनी है अति संयुग्मन से? कुल कितनी बनी है? 1 2 3, और अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? तो 4 कैसे बनी? वापस समझो। एक तो ये खुद, फिर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, बारी बारी से तीनों पे प्लस आ रहा है, 3 वो, कितनी हुई? मान लो अल्फा हाइड्रोजन 4 होते तो कितनी बनती? 5। 5 होते तो कितनी बनती? 7 होते तो कितनी बनती? 100 होते तो कितनी बनती? यानी अल्फा हाइड्रोजन से एक ज्यादा बनी, यानी अल्फा हाइड्रोजन +1। तो अति संयुग्मन से जो अनुनादी संरचनाएं बनेगी वो अल्फा हाइड्रोजन से एक ज्यादा होगी। ये अभी लिखवा दूंगा। जख्मी राम जी अभी दोबारा से बता देंगे, कोमल जी दोबारा से बता देंगे, पहले आप छाप लो, कोशिश करो जितना समझ में आए, फिर दोबारा से समझा देंगे, कोई बात नहीं। थोड़ी फील आने में टाइम लगेगा, मैंने कहा ही था ना कि थोड़ा सा समय लगेगा। कोई टॉपिक शुरू होता है ना, धीरे धीरे धीरे, लास्ट में जाते जाते ऐसा लगेगा हम यूं ही चिंता कर रहे थे। जितने अल्फा हाइड्रोजन उतनी संरचना नहीं भावना जी, एक ज्यादा। इसकी अनुनादी संरचनाएं 4 बनी है, जबकि अल्फा हाइड्रोजन 3 है। द्विबंधित कार्बन से जुड़े कार्बन को क्या बोलते रे? द्विबंधित कार्बन से जुड़े कार्बन को क्या बोला जाता है? बोलो, अल्फा। पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट को कितने मार्क्स चाहिए? शायद कम ही चाहिए, अगर जनरल या ओबीसी कैटेगरी को तो। फिजिकल हैंडीकैप में तो बहुत कम चाहिए, मतलब आप केवल क्वालिफाई कर लोगे तब भी एमबीबीएस मिल जाएगी, है ना? तो मेहनत करो। हो गया भाई? बढ़िया भावना जी, बहुत बढ़िया। हाँ, इसको एक बार और समझ लेते हैं। सुनो, वापस समझो इधर। बताओ, अगर ये सिंगल नहीं होता, डबल होता, इधर समझ लो भाई, अगर ये डबल होता तो प्रवाह की दिशा क्या होती? पाई से पाई। सिंपल, उस पाई की जगह ये सिग्मा आ गया है। कौन सा सिग्मा? बोलो, कार्बन हाइड्रोजन sp3s, सिग्मा से पाई। अब बताओ, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन चले गए तो धनावेश आ जाएगा, या सिंगल का क्या हो गया? डबल, या डबल का क्या हो गया? अब ये हाइड्रोजन हवा में है क्या? नहीं है। हवा में क्यों नहीं है? अरे इसका भाई आ जाएगा, इसके दुख दर्द बांटने, इसको टंगाने कार्बन से।
अब क्या ये हाइड्रोजन हवा में है क्या? तीसरा भाई आ जाएगा उसको टंगाने। देखो ये तो बारी बारी से सब पे प्लस आता रहता है, यानी कोई भी हाइड्रोजन उस अणु से, उस मॉलिक्यूल से, उस यौगिक से अलग नहीं हो, क्योंकि रियल स्ट्रक्चर, वास्तविक संरचना तो अनुनादी संकर, उसमें तो बंद रहेगा ही रहेगा। अरे बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। सेकंड लिखो, कार्बोदनायन, कार्बोकेटायन। पहले पूरा समझ लो, फिर अगर नहीं फील आए तो बोलना। हिंदी में क्या बोलते हैं, बोलो बच्चों? कार्बोदनायन। अच्छे से समझो, मैंने कहा ना पूरी कंसंट्रेशन से समझो, लास्ट तक कोशिश करो, लास्ट तक बने रहो तो पूरी समझ में आएगी, गारंटी दे रहा हूं। देखो बच्चों, ये इथाइल कार्बोदनायन है। क्या ये इथाइल कार्बोदनायन? सुनो, दिखती नहीं है भैया। अब सुनो, इसमें बोलो प्रवाह की दिशा क्या होगा? सिग्मा से पॉजिटिव होगा कि कैसे होगी? इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवाह होंगे? अरे धनावेश तो गरीब है, उसके पास देने को कुछ है क्या? इलेक्ट्रॉन है क्या? तो सिग्मा से पॉजिटिव ही होगा। ये सिग्मा कौन सा है बोलो भाई? sp3s। बोलो बच्चों क्या हुआ? ये हाइड्रोजन हवा में नहीं है। यहां सिंगल बॉन्ड का क्या हो गया बोलो? उसको, अरे ये हाइड्रोजन हवा में क्यों नहीं है? क्योंकि उसको टंगाने कार्बन से कौन आ जाएगा बोलो? ये बलि दे देगा। अरे बोलो तो क्या ये हाइड्रोजन हवा में? ये भी नहीं है। अरे बोलो इसका बड़ा वाला भाई आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो क्या ये हाइड्रोजन हवा में सर? वो भी नहीं है। कारण बोलो रे, भाई आ जाएगा, बीच वाला भाई। अरे बोलो वापस, ऐसे चलता रहेगा। इसमें कौन सा अति संयुग्मन हो रहा है बोलो? ये सिग्मा है, और ये क्या है बोलो बच्चों? सिग्मा प्लस। उसमें हो रहा था सिग्मा पाई, इसमें हो रहा है सिग्मा प्लस। अब बताओ भाई, इधर ये इथाइल कार्बोदनायन है। जैसे धनावेशित कार्बन से जुड़े कार्बन को आपने अल्फा बोला था, वैसे प्लस वाले कार्बन से जुड़े कार्बन को क्या बोलेंगे? तो बताओ इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों जी? और अनुनादी संरचनाएं कितनी बनी? यानी अल्फा हाइड्रोजन से एक। जनरल कैटेगरी को कितने मार्क्स लाने होते हैं वो डिपेंड करता है आपका डोमिसाइल कहां का है। अगर आपका डोमिसाइल राजस्थान का है तो 600 तो मान के चलो, 590 600 मान के चलो। और डोमिसाइल अगर एमपी का है, गुजरात का है, तो थोड़ा कम मान सकते हो, मतलब 500 समथिंग, 515 520 समथिंग एमपी और गुजरात और इन स्टेट में। यूपी बिहार और राजस्थान में ऑलमोस्ट सेम रहता है, यही लगभग रहता है, 590 600 तक मिल जाता है। अरे समझ में आई क्या बात बोलो? नेक्स्ट लिखो, ये हो गया किसमें बोलो बच्चों? कार्बोदनायन। कार्बोदनायन, हाँ कार्बोकेटायन। एक और है, कार्बोदनायन में तो होता ही नहीं। क्यों नहीं होता वो भी बताएंगे। कार्बन मुक्त मूलक, हिंदी में बोलते हैं क्या? फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं रे? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, एक बार समझो अच्छे से, फील आ गई ना? बहुत आसान है। हाँ, ओबीसी और जनरल में कोई फर्क नहीं है भैया। एससी कैटेगरी में 100 नंबर कम कर लो अगर एमबीबीएस मिल जाती है, मतलब 100 नहीं तो 75 कम कर लो, उस पर लगभग मिल जाती है। ओबीसी जनरल तो एक ही चीज है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है।
मुक्त मूलक। और ये बातें है ना लास्ट की बातें, अभी तो पढ़ाई करो भाई, ठीक है, अभी पढ़ाई करो, ये तो काउंसलिंग के टाइम की बात है। एसटी में 25-30 और कम कर लो भाई। अब बताओ एसटी की कट ऑफ एससी से भी कम जाती है। अब बोलो इस बंद में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इस बंद में कितने इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखो, 2। अब बताओ एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, डबल बॉन्ड बना दे। अब बताओ इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बचा है इस बंद में, वो कहां चला जाएगा, हाइड्रोजन पे। ये एरो मैंने आधा ही क्यों बनाया रे, एक इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं, एक इलेक्ट्रॉन। दोनों इलेक्ट्रॉन जाते तो फुल एरो बनाता। बोलो भाई H इस हाइड्रोजन पे क्या हो गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। यहां सिंगल बॉन्ड का क्या हो गया, बोलो बच्चों। तो क्या ये हाइड्रोजन सर हवा में आ गया, नहीं, अरे हवा में क्यों नहीं आया, बोलो। इसका बीच वाला भाई आ जाएगा, अरे बोलो, बोलो भाई क्या होगा, ये बंद बना लेगा, यहां युग्मित, अरे बोलो। इस बंद में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, 2, एक ये एक ये, एक यहां चला। अब नेक्स्ट, क्या ये हाइड्रोजन हवा में आ गया सर, नहीं, इस बंद में 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो। तो क्या सर ये तो बड़ा भाई है सबसे, ये हवा में आ गया, ये भी, क्यों, इसीलिए इसको बोलते हैं बंद रहित अनुनाद। बताओ कौन सा बोलेंगे, इसमें कौन सा अति संयुग्मन हो रहा है, सिग्मा अयुग्मित, सिग्मा सिग्मा अयुग्मित। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये एथिल मुक्त मूलक है। जैसे धनावेशित कार्बन से जुड़े कार्बन को अल्फा बोला, वैसे अयुग्मित वाले कार्बन से जुड़े कार्बन को क्या बोल देंगे, कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए, बोलो बच्चों। और अनुनादी संरचनाएं कितनी बनी बच्चों, 4। यानी कुल मिला के अब हमारे काम की चीज क्या है पता है, एक तो ध्यान रखना अति संयुग्मन किस किस में हो रहा है, बताओ भाई। एसटी का 25 नंबर कम कर दो, बोल दिया ना, उतना ही। ओबीसी वालों को एम्स दिल्ली कितने में मिलेगा, एम्स दिल्ली मिलती है भैया, ये मान लो 100 सीटें हैं, 50 जनरल की है, और जो भी 27 ओबीसी की, और वो बाकी एससी एसटी। तो अब देख लो 27 में आना पड़ेगा ओबीसी, टॉप 27 में, तब मिलेगी। पहले 75 सीट, पहले 50 थी, उसके बाद 75 हुई, अब 100 हुई है एम्स दिल्ली में। सुनो भाई, पहले पढ़ लो, एम्स दिल्ली में पहुंचना है ना, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ये बाद की बातें हैं, ये सब छोड़ो अभी। अब बताओ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे उतना ही अति संयुग्मन क्या होगा, बोलो, बोलो क्या होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन होते क्या है बच्चों, सुनो, छापना है क्या, अल्फा हाइड्रोजन होते क्या है, द्विबंधित कार्बन से जुड़ा कार्बन, धनावेशित कार्बन से जुड़ा कार्बन, अयुग्मित वाले कार्बन से। बस ये 2-4 एग्जाम्पल पढ़ लेते ताकि पूरी फील आ जाएगी। हो गया भाई, चलो देखो इधर बढ़िया से देखो भाई, कुछ अल्कीन कुछ कार्बोनाइन बना रहा हूं बच्चों। आपको केवल क्या बताना है कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन, अरे क्या बताना है बोलो, अल्फा हाइड्रोजन कितने, कुछ नहीं, बहुत आसान है, पूरी फील आएगी आपको।
बोलो भाई, अल्फा हाइड्रोजन गिन के बताना है और कुछ भी नहीं बताना है। सही है, चलो बोलो भाई, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, बोलो यह कितने अल्फा हाइड्रोजन है? पड़ोसियों को देख लो, द्विबंधित कार्बन 2 होंगे, धनावेशित कार्बन 1 ही होगा। इनके पड़ोसियों को देखो, यह कितने अल्फा हाइड्रोजन है? इस पड़ोसी के पास 3, इस पड़ोसी के पास कितने हो गए रे? अनुनादी संरचनाएं 6। अरे बोलो, चलो आगे देखो, या इस पड़ोसी के पास कितने? 3, इस पड़ोसी के पास भी 3। बोलो रे, टोटल कितने हुए? बताओ, इस पड़ोसी के पास 3 3 3। बोलो बच्चों, टोटल कितने हुए? 9। ये द्विबंधित कार्बन, ये पड़ोसी के पास 2, इस पड़ोसी के पास, इस पड़ोसी के पास टन गोपाल, इसके पास बोलो 1। बोलो भाई कितने हुए टोटल, गिन लो। यहां बोलो ये धनावेशित कार्बन, इस पड़ोसी के पास बोलो भाई, इसके पास, इसके पास, कुछ नहीं करना है। कितना आसान है बताओ, कितने हुए अल्फा हाइड्रोजन? बोलो, बस खत्म। ये काम की चीज यही है, अभी तक जितना पढ़ा है 30 युग्मन में सबसे काम की यही काम आना है, आगे का कुछ काम नहीं आना है। सही है? अरे बोलो, चलो और बहुत कुछ है जानने के लिए, देखिए नेक्स्ट एपिसोड में आप याद दिलाओगे, इसकी और प्रैक्टिस करवानी है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन की बॉन्ड लाइन फॉर्मूले। ठीक है बच्चों।